देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का 40 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखेगा क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। देखिए जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है 5 मई को लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा समय 9:45 से 1 PM तक। मतलब इंग्लिश के साथ एक और पेपर दिया जाएगा जो कि हिंदी का होगा। देखिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 40 है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 है, यानी पर क्वेश्चन पर आपको एक नंबर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखेगा क्योंकि इस वीडियो का हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले जो है पैसेज दिया है, देखिए ऐसा ही पैटर्न आपका एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। जो पैटर्न में दिया देखिए सबसे पहले पैसेज है, तो इस पैसेज को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन पैसेज का पहला क्वेश्चन है, हु डिलीवर्ड द हार्टफेल्ट स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1922। तो देखिए इसका हो जाएगा सी नंबर जो है सुजुकी। हार्ट सेल्फ स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1922 में था तो सुजुकी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1922। तो देखिए यहाँ पैसेज में आपको देखना है कि यहाँ पैसेज में लिखा है इन 1992 ए ब्रेव 12-year-old girl from Vancouver stood up in front of the UN delegate at the Earth Summit in Rio de Janeiro। यही जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते ऑप्शन में कहाँ पर लिखा है रियो दी जेनेरियो। देखिए डी ऑप्शन में लिखा है रियो दी जेनेरियो, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फिर से बोल रहे इस वीडियो का हर एक प्रश्न पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। आगे देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ अ स्पीच गिवन बाय सुजुकी। तो चलिए इसको पैसेज में देखते हैं कहाँ पर लिखा है। तो देखिए पैसेज में आपका लिखा है कि हार्टफेल्ट स्पीच अबाउट द डिसमाइस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक थिंग बेटर। ठीक है, तो देखिए आपका यही हो जाएगा थीम्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट, यही आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन का जो पहला ऑप्शन में ही लिखा गया है डिसमिस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट, यही जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस। तो वर्ल्ड वाइड फेमस में क्या था सुजुकी। तो देखिए इसका जो आपका ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले पैसेज इसका देखेंगे। तो देखिए पैसेज में लिखा है कि हु साइलेज द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियन पीपल्स हैव लिसन्ड इट साइलेंटली विदाउट ब्लिंकिंग, यही जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हो ऑप्शन में कहाँ पर लिखा है फॉर हर 6 मिनट। तो देखिए जो ऑप्शन है बी ऑप्शन में लिखा है हर 6 मिनट एक्सप्रेसिंग अ स्पीच, यही जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 का। आगे देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि हु डज द वर्ड डेलीगेट मीन्स। तो डेलीगेट का जो है शब्द क्या होता है। तो डेलीगेट का मीन्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, यानी जो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए उसी प्रकार एक और पैसेज दिया गया है। देखिए एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसा ही जो है आपका जो है पैटर्न रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है, इस वीडियो से आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। तो इस पैसेज को चलते बाद में देखते हैं। सबसे पहले इस पैसेज का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैसेज का क्वेश्चन है जो है व्हाट मेक द स्टूडेंट फॉर ऑफ नेवी मुंबई लव देयर हिस्टोरी लेसन। तो चलिए देखते हैं पैसेज में कहाँ लिखा है। तो देखिए पैसेज का आपका शुरू लाइन में ही लिखा है स्टूडेंट इन 6th ग्रेड ऑफ द सर्टेन स्कूल इन नेवी मुंबई लव देयर हिस्टोरी लेसन थैंक फॉर ए नोबल टीचिंग एड, यही जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नोबल टीचिंग एड। तो देखते हो ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए 6 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नोबल टीचिंग एड, यही जो नेवी मुंबई लव देयर स्टोरी का लेसन है।
आगे देखिए जो 7 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि वाट इज नॉट ए रीजन फॉर हिस्टोरी बीइंग इंटरेस्टिंग। स्टोरी बीइंग इंटरेस्टिंग में कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो चलिए पैसेज की तरफ चलते हैं। आपका पैसेज में लिखा गया है दे यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर रेफरेंस टू पुट थिंग इनटू perspective. Beside, a student are encouraged to tap other source of information as well during history classes. Students pore over comic strip of historical period enact character of emperor and tyrant and have animated discussion on the subject. तो चलिए ऑप्शन में देखते ही ये सारा चीज़ लिखा है कि नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है द इनकेट करेक्टर ऑफ एम्पियर एंड ट्राइंट, ये तो मिल गया। उसका बाद देखिए दे नेवर यूज दिया टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग। देखिए लिखा हुआ था नेवर, सिर्फ नहीं लिखा था, मतलब ये आपका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि देखिए दे नेवर यूज दियर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, ये जो है गलत है। इसमें लिखा था दे यूज दियर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, यानी जो बी ऑप्शन हो जाए आपका सही हो जाएगा 7 नंबर का। आगे देखिए जो 8 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि वाई डज हिस्टोरियन फील दैट यूजिंग क्रोमिक इन अ स्कूल इज ग्रेट आइडिया। तो चलते ऑप्शन में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज में इसको देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा कि ए हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग क्रोमिक इन स्कूल ए ग्रेट आइडिया। तो क्रोमिक एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डेट करेक्टर इज अ स्टोरी एज आर एक्चुअली थिंकिंग। तो मतलब जो है यही आपका सही ऑप्शन होगा। देखते हो ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है ये सारा चीज़। तो देखिए 8 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट करेक्टर इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। यही जो ऑप्शन है आपका पैसेज में दिया गया था, यही यानी 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए जो 9 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द एबव पैसेज। ये टाइटल क्या है पैसेज का, तो ये जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोरी बिकम फन एट स्कूल। यही जो है ये इस पैसेज का टाइटल है, तो बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 10 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट इज द अपोजिट एंटोनियम ऑफ ट्राइडेंट इन द गिवन पैसेज। तो ट्राइडेंट का जो आपका विलोम शब्द क्या है, तो ट्राइडेंट का आपका विलोम शब्द है क्रूल, यानी जो ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद हम लोग आगे देखेंगे जो आगे दिया सेशन बी। देखिए सेशन बी में जो है टोटल मार्क्स आपका 8 नंबर का है जो कि राइटिंग से लिया गया है। तो देखिए ऐसा ही पैटर्न आपका एग्जाम में रहेगा, मैं फिर से इसको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आल्सो डैश हैज का बाद है तो इसका आगे नॉन हो आ जाएगा KNOWN, नॉन हैज, जो यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा नॉन हैज। उसका बाद देखिए आगे जो लिखा है कि झारक्राफ्ट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डैश इन 2006। देखिए 2006 का बात है यानी पास्ट टेंस का है, तो इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन ए में किया गया है इस्टेब्लिश्ड। तो इस्टेब्लिश्ड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि विथ द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड सपोर्ट सेरिकल्चर फार्मर वीवेयर एंड आर्टिसंस ऑफ झारखंड वर्क सीट्स डैश इन झारक्राफ्ट विलेज विल with all necessary facilities for the artisans and weavers to work at this place from their houses। तो यहाँ जो आपका भरा जाएगा नियरेस्ट, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो आर्टिस्ट का जो जगह कहाँ था, तो नज़दीक में था, तो ये इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आगे क्या लिखा है कि रीड द फॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स एपोरेटिव वर्ड। ठीक है, जो ये देखिए आपका दिया गया फॉर्मल लेटर यानी जो ये रिश्तेदारी के लिए उपयोग में आता है ये लेटर फॉर्मल। इनफॉर्मल होता तो ये आपका प्रिंसिपल, हेड मास्टर ये सब के पास ये चलेगा। तो देखिए इसको देखेंगे, यहाँ से लिखा गया है
आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न डेट यू डैश सीक्रेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10 एग्ज़ाम। तो देखिए जो यहाँ है सरप्राइज बता रहा है, तो यहाँ डी ऑप्शन भरा जाएगा। उसका बाद देखिए डेट यू डैश, तो डैश का बात है तो हैव हो जाएगा, हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10। वो जो है क्लास 10 में फर्स्ट पोजीशन पर आया, इसीलिए उसको जो है सरप्राइज दिया। देखिए फिर से बता रहे फॉर्मल लेटर जो किस चीज़ में प्रयोग होता है, तो हो गया जो है रिश्तेदारी में खुशखबरी हो गया, किसी को जो पत्र लिख रहा पिताजी माताजी ये सब के पास, तो यही सब का प्रयोग जो है फॉर्मल लेटर में किया जाता है। ठीक है, उसका बाद देखिए जो आगे क्या लिखा है कि प्लीज़ डैश माई हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या एक्सेप्ट, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे जो लिखा गया है कि आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश यू अस फील प्राउड इन क्लास 12 एज वेल विथ वार्म रिगार्ड। तो यहाँ जो है मेक भरा जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आपका जो है सेशन सी से ग्रामर चालू हो गया। ग्रामर कितना नंबर का आता तो सी तो जो टोटल नंबर है उसका 5 नंबर का जो ग्रामर आता है। तो देखिए ग्रामर का जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि माई पेरेंट्स डैश ए ब्रॉड एवरी ईयर। तो यहाँ एवरी ईयर का बात है, यानी विजिट हो जाएगा, जो है ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो 20 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपको आँख मूंद के हैज़ बीन वेटिंग का प्रयोग कर देना है, कोई गलती नहीं होने वाला है गारंटी के साथ। आगे देखिए उसका बाद जो आपका 21 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है जो कि मॉडल से लिया गया है। देखिए ग्रामर से आपको कोई भी दिक्कत होता सीधा कमेंट मारिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका बाद तो हम है ही हैं। देखिए जो आपका 21 नंबर का जो प्रश्न है कि माई ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश फ्रंटली। तो देखिए यहाँ बोला स्पीक इंग्लिश फ्रंटली, फ्रंटली यानी स्पीक इंग्लिश फ्रंटली, वो इंग्लिश सीख सकता, यानी जो है डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे जो देखिए आपका 22 नंबर का जो क्वेश्चन है लिखा गया है कि सी डैश ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12। मतलब वो 12 साल का होता तो वो कार चला सकता था। ये जो क्षमता की बात यहाँ किया गया है, तो जो आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि डैश गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। देखिए गॉड का जहाँ भी आपको दिखा है मॉडल में आँख मूंद कर आपको मेक मार देना है, इसमें आपको कोई गलती नहीं होने वाला है। 100% नहीं, हाँ 101% गारंटी के साथ ये कहते हैं कि जहाँ भी भगवान का बात है वहाँ पर आपको मेक मार देना है। उसका बाद देखिए आपका सेशन डी चालू हुआ। सेशन डी जो लिटरेचर से आपका लिया गया, यानी किताब से इसमें पैसेज दिया गया है। तो ये किताब का आपका पैसेज है, तो इसको बाद में लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसके बाद जो है पैसेज को देखेंगे। देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न है कि हु इज़ नेक्स्ट डोर नेवर टू द लिटिल गर्ल। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए आपका पैसेज के शुरू लाइन में लिखा है कि द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। तो जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड्स, यही जो आपका 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखिए 25 नंबर का जो प्रश्न है कि वाई वाज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिकॉज शी डिड नॉट इंजॉय द सेम फ्रीडम हैज हर नेवर। यही जो आपका है 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन मैकडोनाल्ड्स एंड हिज चिल्ड्रेन। तो ये जो है फ्रेंडली हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो
किसका साथ रिलेशनशिप था, जो फ्रेंडली के साथ था, यानी दोस्तों के साथ बच्चा को। आगे देखिए आपका 27 नंबर का जो प्रश्न पूछा है कि हु इज लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। मतलब कहानी में जो है लिटिल गर्ल कौन थी, तो केजिया थी, तो यानी सी ऑप्शन जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार आगे जो देखिए जो आपका पोयम दिया गया है, ये पोयम भी आपका जो है किताब से ही दिया गया है। तो इसका हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। तो इसका क्वेश्चन जो आपका 28 नंबर में है, नेम द पोयम फ्रॉम विच द एक्स्ट्रास हैव बीन टेकन। तो देखिए इसमें बोला गया है कि ये जो पोयम है किस पोयम से लिया गया है। तो ये जो पोयम है आपका द रोड नॉट टेकन से लिया गया है, यानी जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप अपना किताब का सभी पोयम को देख लीजिएगा। देखिए आपका जो इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है टर्म 1 का, वो सभी ऑथरों का नाम हमने बता दिया है, उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्योंकि 5 नंबर आपको वहीं से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोयम। मतलब जो है द रोड नॉट टेकन के पोएम मतलब कवि के क्या नाम है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा है कि विच पाथ हैज़ द पोएट चूजन। तो इसका आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय लेस। यही जो है आपका इस पोयम का सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस। देखिए इट विल ब्रिंग बेटर टू रिवार्ड्स, यही जो आपका 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न में पूछा है कि वाई मर्जी वाज मिसिंग ओल्ड नाइट ऑफ अ स्कूल। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। यही जो आप उसका एक्सपीरियंस था। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है कि वाई हेड इन पोएम ओरियन जेब वेंड पुंगी। तो देखिए बिकॉज इट हैड श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। मतलब औरंगजेब का जो आवाज़ था जो है बेसुरा आवाज़ में जो है वो पुंगी को बजाता था। आगे देखिए जो उसका मतलब इस वीडियो का 34 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लेज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे। तो बर्थडे पर वो कौन सा कैसा तैयारी हुई, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पिन कजन की तरह, इन्हें सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न हैज, जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसका बाद देखिए आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट। तो जो चाइल्ड लॉस्ट जो है कहाँ हो गया था, तो इन द फेयर, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका बाद देखिए आपका जो है 37 नंबर का प्रश्न है कि आई वांट दैट बर्फी ही स्लोली मुरमुर्ड वाई डज द चाइल्ड स्लोली मुरमुर। तो आपका क्या आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो आपका है सही ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज अफेयर्ड ऑफ हिज फादर। यही जो आपका 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 38 नंबर का जो प्रश्न है कि 38 नंबर का प्रश्न में पूछा है व्हाट इज अ स्टोरी द चाइल्ड लॉस्ट ऑल अबाउट। तो जो है चाइल्ड लॉस्ट ऑल अबाउट में है जो ये कहानी है द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स। जो बच्चा अपने जो है गार्जियन के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। 39 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो। तो ये जो हो जाएगा फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार जो आपका है 40 नंबर का प्रश्न है कि वाई वाज द रिवियल ऑफ टोटो केप्ट स्क्रिप्ट। तो देखिए बिकॉज टोटो वाज ए मिसचिव मंकी, यही जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो इंग्लिश का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ। इससे पहले सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा
और आपको जो भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कमेंट में बोलिएगा, मैं उसको आपको बताकर मतलब वीडियो से बनाकर उसको मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।